Fight Club is. You do not talk about Fight Club. तो गाइज़ अगर आपने ये डायलॉग कहीं पे सुना है तो आज ये पूरी वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइट क्लब मूवी, जो कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मानी गई है। ये मूवी आई थी 1999 में और इसको डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। और जिस साल ये रिलीज़ हुई थी तब इसको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला था, लेकिन साल दर साल इसको बहुत अप्रिसिएशन मिला और बहुत अवार्ड्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग इसके एंडिंग सीन से होती है, जहां नरेटर एक रूम में होता है और किसी ने उसके मुंह पर गन तानी हुई है। Now, Tyler Durden. 3 minutes. This is it. Ground zero. यहाँ नरेटर कहता है कि आसपास की बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगे हुए हैं और जल्दी वो फटने वाले हैं। और यह बात उसको इसलिए पता है क्योंकि यह बात टाइलर को पता है। उस रूम में नरेटर के साथ कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही है। और फिर नरेटर कहता है कि ये गन्स, बॉम्ब्स और इस वायलेंस का कारण मार्ला सिंगर है। I couldn't. और यहाँ से स्टार्ट होती है फिल्म की मेन कहानी, जिसको कि एडवर्ड नॉर्टन नरेट करता है। इस मूवी में नरेटर का कोई नाम नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से हम सबको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो हर उस इंसान को दर्शाता है जो कि निराश है, डिप्रेस्ड है। वो एक इंसोमेनियक है और अपनी बोरिंग लाइफ में उसे कुछ मोटिवेट नहीं करता। वो रिलैक्सेशन के लिए सपोर्ट ग्रुप्स में जाता है और अलग अलग नामों से टेस्टिकुलर कैंसर का पेशेंट बन के अपना इलाज कराता है। I couldn't sleep. और धीरे धीरे करके उसका इंसोम्निया ठीक हो रहा होता है। फ़िलहाल यही उसका डेली रूटीन है, लेकिन उसके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करने का काम करती है मार्ला सिंगर, जो सेम सपोर्ट ग्रुप में आने लगती है, जो कि खुद एक बहरूपिया है। मार्ला के आने के बाद नरेटर को फिर से इंसोम्निया होने लगता है क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उसी पे रहता है। Marla. फिर एक दिन वो दोनों मिलते हैं और आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग ग्रुप्स में रहेंगे। नरेटर का बॉस उसे एक बिजनेस ट्रिप पर भेजता है और उस ट्रिप से वापस आते वक्त वो मिलता है टाइलर से, जो कि एक सोप सेल्समैन है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है जहाँ टाइलर उसे बताता है कि घर की चीज़ों से भी बॉम्ब बन सकता है। इससे ये पता चलता है कि टाइलर का नेचर नरेटर से बिल्कुल उल्टा है। जब नरेटर घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और सब कुछ जल के राख हो गया है। Ceiling windows and sails flaming into the night. उसके बाद उसको जले हुए सामान में से मार्ला का नंबर मिलता है, जिसे वो कॉल करता है, लेकिन बात करने से पहले ही वो फ़ोन रख देता है और वो टाइलर डर्डन को कॉल करता है, जिसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। फिर टाइलर का कॉल वापस आता है और नरेटर उसे सब बताता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ इन दोनों ही कन्वर्सेशन में हमको टाइलर का नज़रिया पता चलता है। टाइलर का मानना यह है कि उसका घर और दूसरी चीज़ें सिर्फ चीज़ें हैं जिसे इंसान इमोशन जोड़ देता है। आजकल इंसान असली ज़िंदगी भूलकर सिर्फ लग्जरीज़ के पीछे भाग रहा है और सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाता है। टाइलर नरेटर से बिल्कुल अलग सोचता है। एक तरफ नरेटर जो सिर्फ एक बोरिंग इंसान है और लोगों की भीड़ में फंसा हुआ है, वहीं टाइलर एक ऐसा इंसान है जिसे पैसा, काम, आराम, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ देर बात हो जाने के बाद नरेटर उसको कहता है कि मुझे अब एक होटल ढूंढना होगा रहने के लिए। तो टाइलर उसे खुल के बात करने को कहता है। बिना डरे उससे टाइलर के घर रहने के लिए कहता है। फिर नरेटर उससे पूछ लेता है और टाइलर उसे हाँ कह देता है। निकलने से पहले टाइलर उसे कहता है कि मुझे जितनी ज़ोर से तुम मुक्का मार सको मारो। इस बात पर नरेटर हमें टाइलर के बारे में बताता है। टाइलर पार्ट टाइम जॉब करता है एज अ फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट, एज अ वेटर। ये दोनों ही जॉब इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन टाइलर का रीज़न है इन दोनों जॉब को करने का। एज अ फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट वो फैमिली फिल्म्स में एडल्ट फिल्म्स के रील को डाल देता है, एंड एज अ वेटर वो लोगों को परेशान करता है। वो दोनों ही इंडस्ट्री में एक टेररिस्ट का काम कर रहा होता है। यहाँ टाइलर नरेटर को इसलिए मारने के लिए कहता है ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सके। इसके बाद ये दोनों फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद दोनों बियर पीते हैं और रिलैक्स करते हैं। यहाँ से दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। अब ये दोनों एक साथ मिलकर टाइलर के घर जाते हैं और ये घर की जगह एक खंडर ही होता है। ये दोनों रोज़ फाइट करके अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं और इन्हें देखकर और भी लोग फाइट करने लग जाते हैं। नरेटर को समझ आ जाता है कि वो अकेला नहीं है जो कि डिप्रेस्ड है, जो कि एस्केप ढूंढता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके लोग बढ़ते जाते हैं और स्टार्टिंग होती है फाइट क्लब की, The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. जो कि उसी बार की बेसमेंट में स्टार्ट होता है। इसके बाद मार्ला एक दिन नरेटर को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है क्योंकि उसकी ड्रग्स का ओवरडोज हो गया था, लेकिन वो उसे बचाने नहीं जाता। उसकी जगह टाइलर चला जाता है। इसके बाद मार्ला और टाइलर का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जो कि नरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
नरेटर अपने बॉस को ब्लैकमेल करता है ताकि वो फ़ाइट क्लब के लिए पैसे जमा कर सके और अपनी जॉब छोड़ देता है। कुछ वक्त बाद फ़ाइट क्लब पूरी कंट्री में फैल जाता है और कंट्री के अलग अलग हिस्सों से लोग फ़ाइट क्लब ज्वाइन करते हैं। टाइलर फ़ाइट क्लब के मेंबर को लेके एक टीम बनाता है जिसका कि नाम होता है प्रोजेक्ट मेहम। इस टीम में नरेटर इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग हर तरह का वॉयलेंस फैला रहे हैं। इससे नरेटर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। जब इस टीम का एक मेंबर पुलिस द्वारा शूट किया जाता है तो नरेटर प्रोजेक्ट मेहम को रोकने की कोशिश करता है। वो उन सब शहरों में जाता है जहाँ टाइलर गया था प्रोजेक्ट मेहम के लिए। वो जहाँ भी जाता लोग उसे मिस्टर डर्डन कह के बुलाते। इस बात से कंफ्यूज होकर नरेटर उन्हें समझाता है कि वो टाइलर नहीं है। वो मार्ला से इस बारे में बात करता है तो मार्ला भी उसे यही बात बोलती है कि वही टाइलर है। Call me. Say my name. Tyler Durden. Tyler Durden, you fucking freak. What's going on? और फिर उसी रात टाइलर नरेटर के घर आता है। वो रिवील करता है कि वो दोनों एक ही हैं। टाइलर सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, यानी नरेटर की दूसरी पर्सनैलिटी। और टाइलर की पर्सनैलिटी बाहर आती है जब नरेटर सो रहा होता है। जब नरेटर इन सबसे परेशान होकर अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि टाइलर का प्लान क्रेडिट कार्ड के बिल्डिंग को उड़ाने का होता है ताकि कोई भी कर्जे में ना रहे। वो मार्ला को सब कुछ सच बताने जाता है लेकिन मार्ला भी उसकी दो पर्सनैलिटी से परेशान हो चुकी होती है। You're the worst thing that ever happened to me. वो जब पुलिस को इस सब के बारे में बताता है तो हमको पता चलता है कि पुलिस भी प्रोजेक्ट मेहम की ही मेंबर है, तो वो उसको धर लेते हैं। और जब वो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने जाता है तो टाइलर उसे रोक लेता है। इन दोनों के बीच फ़ाइट होती है। उसके बाद टाइलर नरेटर को ऊपर लेके जाता है। जब टाइलर ने उसके मुंह में गन रखी हुई थी तो वो समझ जाता है कि उसने खुद ही अपने मुंह में गन रखी हुई है और वो गोली चला देता है। लेकिन गोली उसके गाल से लग के बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके माइंड के हिसाब से उसने सुसाइड कर लिया है, इसलिए टाइलर की पर्सनैलिटी अब मर चुकी है। तभी कुछ मेंबर मार्ला को किडनैप करके नरेटर के पास लाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिल्डिंग को गिरता देखते हैं। You met me at a very strange time in my life. इस मूवी में हमको बहुत सारे हिंट दिए गए हैं कि टाइलर और नरेटर एक ही हैं, और सबसे बड़ा हिंट तो तब होता है जब वो दोनों कार में एक साथ बैठे होते हैं और उनके पीछे दो लोग बैठे होते हैं। अब अगर आप इस कन्वर्सेशन में से टाइलर की बातें निकाल दे तो कन्वर्सेशन तब भी आपको पूरा लगेगा। टाइलर नरेटर का वो हिस्सा था जो वो बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया था। वो नरेटर से बिल्कुल अपोजिट था। नरेटर शांत और सॉफ्ट था और वहीं टाइलर रफ और टफ था। नरेटर को वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था जबकि टाइलर का माइंडसेट एक क्रिमिनल का था। इस मूवी में टाइलर का कैरेक्टर इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि टाइलर नरेटर की तरह हम सब के लिए वैसा ही कैरेक्टर है जो हम सब बनना चाहते हैं। एक रेबल जो सोसाइटी में दबकर नहीं रहना चाहता और जो सिस्टम से नफ़रत करता है। उसके तरीके बेशक गलत हो लेकिन उसका माइंडसेट और एम गलत नहीं था और इसलिए उसका कैरेक्टर हम सबको अट्रैक्टिव लगता है। लास्ट में टाइलर मर जाता है क्योंकि रियल टाइलर ने पूरा कंट्रोल ले लिया था।